नमस्कार। बिहार झारखंड के खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं स्मिता सिंह। खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं ICFAI यूनिवर्सिटी झारखंड। समस्तीपुर रेल जोन में हो रहे आधुनिकीकरण का कार्य पूरा। आगामी 6 अगस्त को पीएम मोदी वर्चुअल माध्यम से करेंगे शिलान्यास। 12 प्रमुख स्टेशनों पर हो रहा कार्य। पटना हावड़े रेलखंड पर वंदे भारत का किया गया ट्रायल रन। निर्धारित ट्रेन को देखने के लिए स्टेशन पर उमड़ी लोगों की भारी भीड़। और प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता ने दी ट्रेन की अगवानी। पलामू में बारिश के दिनों में खुले विकास की पोल। आफत बने कटदाहा नदी पुल नहीं होने से लोगों को हो रही परेशानी। समस्तीपुर में पुलिस टीम पर अतिक्रमणकारियों ने किया हमला। बचाव के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। घटना में दोनों ओर से कई लोग घायल। और रजप्पा में पेड़ से लटका मिला युवक का शव मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी। मामले की जांच में जुटी पुलिस। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। मोदी उपनाम मामले में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने के मामले में झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने विधानसभा के बाहर मीडिया में लड्डू बांटकर खुशी का इजहार किया है। वहीं कांग्रेस विधायक दीपिका पांडेय ने भी अपने हाथों से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर को मिठाई खिलाई है। मौके पर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला सत्य और न्याय की पुष्टि करने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उससे यह साफ प्रतीत होता है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। आज का दिन खुशी का दिन है और राहुल गांधी के खिलाफ साजिश नाकाम रही। कोर्ट के माध्यम से यहाँ आप जानते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे अब क्या ही टिप्पणी करूं, लेकिन जिस तरह का आदेश जारी हुआ था और राहुल जी की सदस्यता चली गई थी, यह देश में एक अजूबा सा ही हुआ था। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहती हूं सुप्रीम कोर्ट का कि उन्होंने देश में न्याय पर लोगों का भरोसा रखा और राहुल जी की सदस्यता को जो षड्यंत्र के तहत, सोची समझी साजिश के तहत उनकी आवाज को दबाने के लिए जो आवाज जो चंद कॉरपोरेट घराने इस देश को चलाने की कोशिश कर रहे थे, उनके खिलाफ जब राहुल जी ने सदन में आवाज उठाई तो अडानी और अंबानी का नाम सुनते ही मोदी जी और उनके साथ जो लोग थे उनके कान खड़े हो गए। वो देश के सामने जो उनकी सच्चाई को लाने का काम राहुल जी ने किया, तो इस तरह की कार्रवाई हुई थी। देखिए, आज सत्य की जीत हुई है, न्याय की जीत हुई है, संविधान की जीत हुई है, लोकतंत्र की जीत हुई है, महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलने वालों की जीत हुई है और जो नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान आदरणीय राहुल गांधी जी खोलने निकले थे, उनकी जीत हुई है। आज हम ये कह सकते हैं कि पूरा देश जो कहीं न कहीं जलने के कगार पे था और आदरणीय राहुल गांधी जी को जिस तरह से लोकसभा में जाने से रोका गया था और मणिपुर से लेकर के हरियाणा और बाद में झारखंड में भी और अन्य राज्यों में भी जलाने और जलने की तैयारी की जा रही थी, वैसे में ये बहुत राहत भरी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने जो न्याय दिया है उससे हम ये कह सकते हैं कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 6 अगस्त को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बिहार में पूर्व मध्य रेल समस्तीपुर मंडल के समस्तीपुर समेत 12 प्रमुख स्टेशनों के आधुनिकीकरण कार्य का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिलान्यास करेंगे, जिस पर कुल 1005 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मंडल रेल प्रबंधक विनय श्रीवास्तव ने बताया है कि यात्रियों की संख्या में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए समस्तीपुर समेत 12 प्रमुख स्टेशनों पर अगले 45 सालों के विकास कार्य की रेल मंत्रालय द्वारा एक महत्वाकांक्षी योजना तैयार की गई है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री द्वारा जिन स्टेशनों के आधुनिकीकरण कार्य का शिलान्यास किया जाएगा उनमें समस्तीपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, बापूधाम, मोतिहारी, सहरसा, नरकटियागंज, सुगौली के साथ साथ सलौना, बनमनखी और मधुबनी, सकरी और जयनगर स्टेशन शामिल है। उन्होंने यह भी बताया कि इन स्टेशनों पर यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। श्रीवास्तव ने यह भी बताया कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत इन स्टेशनों के ऐतिहासिक महत्व के साथ साथ पीपी शेल्टर, भवनों और हाई लेवल प्लेटफॉर्म का निर्माण और लिफ्ट समेत अन्य आधुनिक सुविधा के कार्य कराए जाएंगे। शिलान्यास कार्यक्रम है
उसमें 2 लेवल पे कार्यक्रम हो रहे हैं। एक स्थानीय कार्यक्रम हो रहा है और एक नेशनल लेवल पे कार्यक्रम हो रहा है जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी जुड़ेंगे। सुबह 9 बजे से हमने स्थानीय कार्यक्रम रखा है जिसमें वहां के सांसद, माननीय एमएलए, एमएलसी और जनप्रतिनिधि जो हैं, जैसे पंचायत अध्यक्ष हो गए, मुखिया हो गए, विशिष्ट व्यक्ति हो गए, फ्रीडम फाइटर हो गए और पद्मा अवार्ड विनर्स हो गए, इन लोगों को हमने आमंत्रित किया है। तो इसमें एक कल्चरल प्रोग्राम होगा, फिर लोगों के उद्गार होंगे जो विशिष्ट व्यक्ति हैं, और इसी उसमें हमने पिछले 1 हफ्ते में करीब 40 स्कूलों में 3200 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया और उन्होंने निबंध लिखे, पेंटिंग्स बनाई और डिबेट की कि भारत में और रेल में अच्छा क्या हो रहा है। इस विषय पे हुआ था कंटेस्ट इन 12 जगहों पे, लोकल स्कूलों में। तो वो बच्चे भी आमंत्रित हैं उस कार्यक्रम में। तो 9 बजे से लेकर 10:50 तक ये कार्यक्रम होगा। ट्रायल रन में ही वंदे भारत एक्सप्रेस 16 मिनट विलंब से ही मोकामा पहुंची और पटना हावड़ा रेल खंड पर वंदे भारत का आज ट्रायल रन निर्धारित किया गया था। इस ट्रेन को देखने के लिए मोकामा स्टेशन पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ी पड़ी और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर सुरक्षा की भी मुकम्मल व्यवस्था की गई और रेल कर्मी भी मौजूद रहे। यह ट्रेन मोकामा स्टेशन पर 9:15 पर पहुंची। स्टेशन पर प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर सिंह और जिला प्रवक्ता दिलीप कुमार ने वंदे भारत ट्रेन की अगवानी की। ट्रेन 2 मिनट के पड़ाव लेने के बाद हावड़ा के लिए रवाना हो गई। आजादी के अमृत महोत्सव के पावन मौके पर इस ट्रेन के परिचालन को देखने के लिए लोगों में काफी उत्साह देखा गया। पलामू में बारिश के दिनों में विकास की पोल खुलती नजर आ रही है। रामगढ़ प्रखंड के कोकाडू गांव के उत्क्रमित मध्य विद्यालय कोकाडू के बच्चे और शिक्षक दोनों जान जोखिम में डालकर कटदाहा नदी को पार कर स्कूल आना पड़ता है। आपको बता दें कि दरअसल स्कूल से ठीक पहले कटदाहा नदी जो बरसाती नदी है, बारिश के दिनों में आफत बन जाती है। दूसरा कोई रास्ता नहीं होने की वजह से छात्र छात्राएं और शिक्षक नदी को पार कर स्कूल जाते हैं। शिक्षक खुद बच्चों को पकड़कर नदी पार कराते हैं। वहीं अधिक बारिश होने के पर स्कूल जाना मुश्किल हो जाता है। विद्यालय के शिक्षक शिवपूजन चौरसिया का कहना है कि कई बार पुल निर्माण की मांग की गई है मगर कोई सुनने वाला नहीं है। इतना ही नहीं, गांव के ग्रामीण भी इस नदी में पुल नहीं होने से परेशान हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इस नदी से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बहुत परेशानी, यहाँ तक बाढ़ रहता है। बाढ़ आने से क्या क्या परेशानी होती है? तो परेशानी है ना, हम लोग बर बीमारी में दिक्कत होता है, सब कुछ के ये ना बात है। बच्चे लोग स्कूल में परेशानी होती है। परेशानी तबियत तो खराब होता है, तो बहुत परेशानी है। जब और पानी आता है तो कितना रहता है? ये पूरा भर जाता है, वहाँ तक भर जाएगा। बहुत आड़ बाढ़ में डेग के जाते हैं, बहुत दिक्कत से जाते हैं। बहुत टेंशन से, दिक्कत से। अगर बहा जाए तो क्या होगा? चल जाएगा। इस जगह रिक्स है आने जाने के बहुत में, बच्चा बच्चियां की बहुत दिक्कत हो रही है। हाँ। तो अभी बच्चे कैसे जाते हैं स्कूल? बाढ़ आ जाती है तो बाढ़ आती है तो यहाँ से कम 1.5 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। और अभी कुछ बच्चे ऐसे ही पार हो रहे हैं डूब के। हाँ, तो अभी थोड़ा रिक्सी है, टाइम के अनुसार से रिक्सी पार हो रहे हैं। ये बरसात के समय में तो इतना जो मतलब कि जानलेवा साबित हो जाता है। बच्चों लोग को जो है या शिक्षक लोग का भी जो है इधर से जो है पार होने में जो है, जब बाढ़ आ जाता है तो बहुत दिक्कत करना पड़ जाता है। अगर कमर भर पानी रहता है तो आदमी फुल पैंट या जो भी है खोल करके पार करते हैं और ऐसे बहुत समस्या होता है। बच्चे जो नहीं पार कर पाते हैं या इनको जो है डर महसूस होता है तो उन लोगों का जो है हम अपने से जो है मतलब कि जो है नदी पार करा देते हैं, जहाँ तक संभव हो पाता है। और ज्यादा बाढ़ आने के बाद तो खैर इधर की इधर ही रह जाते हैं, उधर के उधर ही रह जाते हैं। खबरों में बने रहेंगे। फिलहाल वक्त हो चुका है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे बुलेटिन में।
झारखंड के युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण देकर रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ने हेतु मुख्यमंत्री सारथी योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने किया। एक वादा आज फिर से ये हम लोग पूरा करने जा रहे हैं, जहां पर हम लोग बड़े पैमाने पर हमारे पढ़े लिखे छात्र छात्राओं को हुनरमंद बनाएंगे। आप एक कदम चलिए, 4 कदम सरकार आपको आगे लेके चलेगी। जोहार, मेरा नाम आशुतोष कुमार है। जोहार, मेरा नाम उषा मिंज है। इस योजना के अंतर्गत मैं होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा हूँ। मैं फूड एंड बेवरेज सर्विस की ट्रेनिंग ले रही हूँ। इस योजना के अंतर्गत युवतियों के लिए 1500 एवं युवकों को 1000 रुपया रोजगार प्रोत्साहन भत्ता प्रदान किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत हमें निःशुल्क ट्रेनिंग दी जा रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की और समस्तीपुर जिले के बंगड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत डी सरसौना गांव में कोर्ट के आदेश पर सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने पहुंची पुलिस टीम पर अतिक्रमणकारियों ने हमला कर दिया। इस दौरान अतिक्रमणकारियों ने पुलिस टीम पर पत्थरबाजी शुरू कर दिया। जवाब में पुलिस ने अतिक्रमणकारियों को खदेड़ने के लिए लाठीचार्ज किया। इस दौरान पुलिस की ओर से भी पत्थर फेंके गए, जिसमें दोनों ओर से कई लोग घायल हो गए हैं। हालांकि सदर एसडीओ दिलीप कुमार ने लाठीचार्ज से इनकार किया है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि बंगड़ा थाना के डी सरसौना गांव में सरकारी जमीन पर 6 लोगों के द्वारा अतिक्रमण कर मकान बनाया गया था, जिसको लेकर गांव के किसी व्यक्ति की तरफ से उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी, जिसके बाद हाईकोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण खाली करवाने की कार्रवाई की जा रही थी। पिछले दिनों 4 मकानों को हटाया गया था। आपको बता दें कि साधन के अभाव में 2 मकान छूट गए थे। उसी अतिक्रमण को खाली कराने ताजपुर सीओ के साथ ही पुलिस टीम अतिक्रमण खाली कराने पहुंची थी, और लेकिन पुलिस टीम को देख अतिक्रमणकारियों ने इसका विरोध शुरू कर दिया और पुलिस टीम पर पत्थरबाजी कर दिया। थाना अंतर्गत डी सरसौना गांव में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार और आदेश के अनुपालन में अतिक्रमण हटाने हेतु पुलिस प्रशासन गई हुई थी। अतिक्रमण हटाने के क्रम में वहां अतिक्रमण जो किए हुए थे और असामाजिक तत्व मिलकर पुलिस और प्रशासन का विरोध कर रहे थे। उसके बावजूद काफी समझाने का प्रयास किया गया, फिर भी वो जब नहीं माने, उसके बाद तत्पश्चात वो भीड़ जो है असामाजिक तत्वों की भीड़ पुलिस पर पथराव करने लगी, जिसके कारण पुलिसकर्मी भी घायल हुए और उस गांव के जो राहगीर थे, आम जनता, उन पर भी पथराव करने लगे। अतिक्रमणकारी और असामाजिक तत्वों ने जो पथराव किया है और सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाया है तथा आम जनता को भी घायल किए हैं, उनके विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की जा रही है और गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। ये पहले पत्थरबाजी के लिए कश्मीर मशहूर था, लेकिन अब पुलिस समस्तीपुर में भी पत्थरबाजी कर रही है। आज एक मामला सामने में आया, ताजपुर के बंगड़ा थाना अंतर्गत बंगड़ा पंचायत में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस। जब लोग विरोध कर रहे थे, खुद पुलिस पत्थर उठा उठा के विरोध कर रहे लोगों पर चला रहे थे, जिसमें कई लोग घायल भी हुए हैं। पुलिस लाठीचार्ज हुआ है। भाकपा माले लाठीचार्ज की निंदा करती है। खबर रजरप्पा से है, जहां बोरोबिंग पंचायत अंतर्गत छोटकी पोना के रिचगढ़ा स्थित पेड़ से युवक का शव लटका हुआ मिला, जिसकी पहचान स्थानीय लोगों ने छोटकी पोना निवासी विनोद कुमार पिता दिनेश्वर महतो के रूप में की है। और मृतक के पिता ने बताया है कि वह दोपहर 2 बजे खाना खाकर निकला और जिसके बाद से वह लापता था, जिसके बाद उसके परिजन काफी खोजबीन करने लगे और इस बीच कल शाम कुछ लोगों की नजर पेड़ से झूलता हुआ शव पर पड़ा, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी और मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
हाल हुआ था, हम हर जोत रहे थे हम खेत में। 2 बजे 12 बजे खाना खाए चारों मिल के एक साथ में। उसके बाद है से सूत गया लड़का, सूतल के बाद ने उठा दिया। उसके बाद साल फेंक दिया जाके 2 बजे। उसके बाद 2 बज गया तो 2:30 बजने लगा। हमको कोर्ट जाने का था। बोलता है कुटैया बड़की कुटैया में खाना को बोलता है क्यों खान रहा है कहा है ना हम देखा नहीं बोल कहा बल मोबाइल वाला रिलीज हुआ है वो उठैये नहीं करा इसलिए बोल रहा थी। और बाद तो खोजा कर लागी। और बाद 4 साढ़े 4 या 4 बजे तक इतने दरमियान में मतलब विनोद कुमार का 100 लगभग 5 बजे पुलिस को मिला है अमरूद पेड़ से लटका हुआ। रिचगढ़ा माइल मौजा स्थित रिचगढ़ा जाति मैदान से 100 को रात होने के कारण रात में नहीं किया गया, पोस्टमार्टम के लिए नहीं भेजा गया। अभी सुबह खोजी कुत्ता भी आया, स्नैपर डॉग आकर कुत्ता से भी प्रयास किया जा रहा है। 100 को उतार करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सर प्रथम दृष्टया क्या लगता है? प्रथम दृष्टया आप कांच देकर पोस्टमार्टम के बाद ही पुलिस को खुलासा करें। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे बुलेटिन में। झारखंड के युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण देकर रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ने हेतु मुख्यमंत्री सारथी योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने किया। एक वादा आज फिर से ये हम लोग पूरा करने जा रहे हैं, जहां पर हम लोग बड़े पैमाने पर हमारे पढ़े लिखे छात्र छात्राओं को हुनरमंद बनाएंगे। आप एक कदम चलिए, 4 कदम सरकार आपको आगे लेके चलेगी। जोहार, मेरा नाम आशुतोष कुमार है। जोहार, मेरा नाम उषा मिंज है। इस योजना के अंतर्गत मैं होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा हूँ। मैं फूड एंड बेवरेज सर्विस की ट्रेनिंग ले रही हूँ। इस योजना के अंतर्गत युवतियों के लिए 1500 एवं युवकों को 1000 रुपया रोजगार प्रोत्साहन भत्ता प्रदान किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत हमें निःशुल्क ट्रेनिंग दी जा रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। खबर मसौढ़ी से है, जहां फरमान के बाद विद्यालयों में विद्यार्थियों की उपस्थिति बढ़ गई है। बता दें कि शिक्षा विभाग के अपर सचिव के पाठक शिक्षा को लेकर एक्शन मोड में है, जहां विद्यालयों में छात्रों की कम उपस्थिति को देखते हुए उन्होंने एक फरमान जारी किया था। उन्होंने कहा कि विद्यालयों में अगर छात्रों की उपस्थिति 75% से कम होगी तो वे बोर्ड परीक्षा का फॉर्म नहीं भर सकते हैं। इसके साथ ही उन्हें किसी तरह के कोई सरकारी मदद भी नहीं मिलेगी। यह फरमान जारी होते ही मसौढ़ी के सरकारी स्कूलों में विद्यार्थियों की उपस्थिति धीरे धीरे बढ़ रही है। रक्षाबंधन का त्योहार आने वाला है, इसे देखते हुए राखियों के बाजार सजने लगे हैं। वहीं औरंगाबाद की महिलाएं कुछ अलग ही हटकर इको फ्रेंडली राखी बनाने में जुटी हुई है। बता दें कि सीमा और उसकी महिला मंडली इन दिनों गाय के गोबर से इको फ्रेंडली राखी बनाने में मशगूल है। इससे इन्हें अच्छी खासी आमदनी भी हो रही है। सीमा ने बताया कि विशुद्ध देसी नस्ल के गायों के गोबर से तैयार किए जाने वाली यह राखी सेहत और पर्यावरण के लिए बेहतर तो है ही, आकर्षक भी है। रक्षाबंधन का समय आने से पहले 1 महीने से राखी तैयारी हो रहा है। ये देसी गाय की बनती है, चाइनीज राखी से अच्छा है। इसका दाम भी कम है, बाजार में इसका मांग भी है, इसलिए इस वर्ष पहली बार बन रहा है छपरा में। और हम लोग का यहाँ रोजगार भी मिल गया है, सैकड़ों लोग बनाते हैं महिला। और ये चाइनीज राखी जो बहुत सजा वजा के देते हैं 150-200 इस रेट में, उससे बहुत ही सस्ता हमारा राखी है। 20 रुपए से लेकर 60 रुपए तक है और मार्केट में सस्ता भी है और अच्छा चीज भी है, फायदेमंद चीज भी है।
और इसलिए लोग अब ये जगह के लिए थोड़ा नया है, पर लोग जागरूक हैं। मैं जहाँ तक देख रही हूँ कि दुकानदार भी इसे मांग रहे हैं और लोग भी जो देख रहे हैं वो लेके जा रहे हैं। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे बुलेटिन में। झारखंड के युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण देकर रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ने हेतु मुख्यमंत्री सारथी योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने किया। एक वादा आज फिर से ये हम लोग पूरा करने जा रहे हैं, जहां पर हम लोग बड़े पैमाने पर हमारे पढ़े लिखे छात्र छात्राओं को हुनरमंद बनाएंगे। आप एक कदम चलिए, 4 कदम सरकार आपको आगे लेके चलेगी। जोहार, मेरा नाम आशुतोष कुमार है। जोहार, मेरा नाम उषा मिंज है। इस योजना के अंतर्गत मैं होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा हूँ। मैं फूड एंड बेवरेज सर्विस की ट्रेनिंग ले रही हूँ। इस योजना के अंतर्गत युवतियों के लिए 1500 एवं युवकों को 1000 रुपया रोजगार प्रोत्साहन भत्ता प्रदान किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत हमें निःशुल्क ट्रेनिंग दी जा रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। ब्रेक के बाद स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। मसौढ़ी जिलाधिकारी के आदेश के आलोक में एनडीआरएफ की एक टीम धनरोहा प्रखंड मुख्यालय स्थित किसान भवन पहुंची, जहां टीम ने स्थानीय लोगों को बहु खतरा आपदा प्रबंधन से जुड़े विभिन्न मामलों में प्रशिक्षित किया। इस मौके पर एनडीआरएफ के अलावा बीडीओ सीमा कुमारी, प्रभारी सीओ सह राजस्व अधिकारी मधुमिता के अलावा उप प्रमुख प्रेम कुमार मौजूद रहे। टीम का नेतृत्व कर रहे हैं बटालियन के निरीक्षण अंकुश बाबू ने बताया है कि प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागी सदस्यों को बाढ़ से पूर्व की तैयारी, भूकंप सुरक्षा, बाढ़ बचाव तकनीक, अस्पताल पूर्व चिकित्सा तकनीक समेत अन्य विषयों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। जमशेदपुर स्थित जादूगोड़ा थाना क्षेत्र के रहने वाले आकाश गोप नामक युवक की ट्रेन से कटकर मौत हो गई है। घटना की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी और जहां सूचना पर पहुंची पुलिस हर बिंदु पर मौत की जांच कर रही है। बता दें कि मृतक युवक की पहचान जादूगोड़ा ईट भट्टा गांव के निवासी आकाश गोप के रूप में की गई है। बोकारो जिले के पेटरवार थाना क्षेत्र के कोह पंचायत के अंतर्गत जराडीह गांव स्थित कुएं से एक युवक का शव पुलिस ने बरामद किया है। युवक की पहचान कसमार थाना क्षेत्र के कुड़को गांव निवासी 24 वर्षीय उपेंद्र कुमार महतो के रूप में हुई है। बताया गया है कि कुएं से बदबू आने पर ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जहां सूचना के बाद थाना प्रभारी विनय कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और कुएं से शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया। इस पर थाना प्रभारी ने बताया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ स्पष्ट हो पाएगा। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है। दिनांक 31 तारीख को उपेंद्र महतो जो है कसमार से जाराडीह अपने मित्र के साथ मेहमानी के लिए आया हुआ था और रात में ये लोग खाना वाना खाया, सोया। इसके बाद सुबह के बाद जो है नहीं मिल रहा था। इसके परिजन को ये लोग सूचना दिए। सूचना के बाद ये लोग 2 दिन तक काफी खोजबीन किए, लेकिन नहीं पता चला। कल शाम में जो है कुछ स्मेल आया। स्मेल आने के बाद लगा कि बॉडी है, तो देखने से पता चला कि उपेंद्र महतो का ही बॉडी है, जिसको निकाला गया है। अंत्येष्टि रिपोर्ट के लिए भेजा गया है। मधेपुरा सदर अनुमंडल के ग्वालपाड़ा प्रखंड अंतर्गत झंझड़ी गांव में गोली लगने से एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका इलाज जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में चल रहा है। घटना के संबंध में बताया गया है कि झंझड़ी वार्ड 10 निवासी अनिल कुमार शर्मा के बेटे रितेश शर्मा एक दुकान पर खड़ा था। इसी दौरान दूसरे पक्ष के राजा खान अपने 10 से 15 साथियों के साथ वहां पहुंचकर उनके साथ मारपीट करने लगा। जब वह भागने लगा तो पीछे से उन पर गोली चला दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल पुलिस को मामले की सूचना दे दी गई है।
मामला ये है कि इसको जो है चौक पे अंडा खा रहा था, उसी टाइम इसको जो है गोली पीछे से मारा। उसका नाम राजा खान सब है। अभी पहले वाला कोई विवाद जो कि मामला बैठ के सुलट गया, लेकिन वो लोग अचानक इससे फिर घुल मिल के इसको बुलाया चौक पे। उसके बाद लोग जो है 14-15 आदमी से ज्यादा था और सबके पास लगभग हथियार था। वही लोग जो है इसको अकेले पाके इस पे हमला किया। मोकामा प्रखंड के हाथीदह में गंगा स्नान के दौरान 2 बच्चे डूब गए, जिसमें एक बच्चे को तो बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन दूसरे बच्चे की डूबने से मौत हो गई है। घटना के संबंध में बताया गया है कि हाथीदह थाना क्षेत्र के हाथीदह टीओपी गंगा घाट पर दरियापुर गांव निवासी 2 बच्चे नहाने गंगा घाट पहुंचे थे, जहां नहाने के दौरान में दोनों का पांव फिसल गया और वे डूबने लगे, जिसे देख वहां नहा रहे अन्य ग्रामीणों ने दोनों को तत्काल बाहर निकाला और अस्पताल पहुंचाया, जहां एक की मौत हो गई है, वहीं दूसरा का इलाज जारी है। दरियापुर के 2 बच्चा जो गंगा नदी में नहाने के लिए गए थे, जिसमें कि दोनों डूब गए और डूबने के क्रम में दोनों को जब निकाला गया तो उसमें जो है इलाज के दौरान एक की मृत्यु हो गई और एक जीवित हुई। घटना हुई है कि दरियापुर के 2 बच्चे गंगा नदी में स्नान करने चला गया था। उसी दौरान जो है एक बच्चा डूब गया और एक बच गया, निकल गया। जिसमें डूबा है उस बच्चे का नाम शाहरुख खान है, पिता का उसका नाम है मोहम्मद मुख्तार, साकिन दरियापुर का है, जो कि ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मराठी में जैसे उसको इलाज कराया गया, लेकिन वो रिकवर नहीं। बिहार झारखंड के खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। झारखंड के युवाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण देकर रोजगार एवं स्वरोजगार से जोड़ने हेतु मुख्यमंत्री सारथी योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने किया। एक वादा आज फिर से ये हम लोग पूरा करने जा रहे हैं, जहां पर हम लोग बड़े पैमाने पर हमारे पढ़े लिखे छात्र छात्राओं को हुनरमंद बनाएंगे। आप एक कदम चलिए, 4 कदम सरकार आपको आगे लेके चलेगी। जोहार, मेरा नाम आशुतोष कुमार है। जोहार, मेरा नाम उषा मिंज है। इस योजना के अंतर्गत मैं होटल मैनेजमेंट का कोर्स कर रहा हूँ। मैं फूड एंड बेवरेज सर्विस की ट्रेनिंग ले रही हूँ। इस योजना के अंतर्गत युवतियों के लिए 1500 एवं युवकों को 1000 रुपया रोजगार प्रोत्साहन भत्ता प्रदान किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत हमें निःशुल्क ट्रेनिंग दी जा रही है। मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। अधिकांश लोगों की धारणा है